हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज DIY एक्वेरियम्स कैसे बनाते एकदम प्रोफेशनल स्टाइल। देखो, ये मैंने खुद बनाया था 4 फीट का। मैंने 1 फीट 2 फीट भी बनाया था। तो वीडियोस आने वाले दिनों में एग्जैक्ट कैसे मैंने बनाया वो भी आएंगे। लेकिन आज है कैलकुलेशन, आपको ग्लास वाले के साथ जाके क्या बात करनी है। तो ये वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे ताकि सबको फ़ायदा हो। देखो, ये एक्वेरियम का कांच का एक टुकड़ा है। ये जो साइड का थिकनेस होता है ना, उसको हम एज कहेंगे। राइट, मैं बोलूँगा एज के ऊपर ग्लास चिपकाना है, यानी ये साइड के टुकड़े पे ग्लास चिपकाना है ऐसे, इसके ऊपर। और ग्लास के ऊपर यानी आप इधर ग्लास रखना है इसके ऊपर। राइट, so edge means thickness. So when you are connecting glass on edge means you are sticking on this side part, thick part. Okay. देखो, मैं पहले 1 फीट का कैलकुलेशंस दिखाऊंगा, पूरा कैलकुलेशन से देखो। तो आप देखो, आपको जब 1 फीट का टैंक बनवाना हो तो आपको 3 ग्लास एक ही साइज़ के कट करवाने हैं, 12x12, 12x12, 12x12 इंच। राइट, और वो कहाँ लगेंगे फ्रेंड्स? ये एज के ऊपर, यहाँ जो एज है थिकनेस, उसके ऊपर ही ये लग जाएंगे। ये भी एज के ऊपर ही लग जाएगा। ये जो थिक एज होता है ना यहाँ, इसके ऊपर ये चिपका देना है। ये वाले भी सारे चारों के चार। 1 फीट का सिस्टम अलग है, 2 फीट 3 फीट में ऐसा नहीं करना है, नहीं तो एक्वेरियम फट जाएगा। एज पे ये दोनों लगा दो। अभी ये जो आप बनाओगे, ये दो वाले जो कटवाओगे आप, इसमें इसका जो लेंथ है उसमें 16 mm ऐड कर देना, क्योंकि हमें 8 mm ग्लास से बना रहे हैं फ्रेंड्स। 6 mm होगा तो 6 + 2, 6 × 2 12 mm ऐड कर देना इसमें। क्यों? देखो, आपने ये वाला जो है कनेक्ट किया है वो यहाँ करोगे, बराबर, थिक वाला। मैं कर्सर से ही समझाता हूँ। यहाँ आप चिपका दोगे इसके ऊपर। राइट, तो इधर इसका भी थिकनेस यहाँ जुड़ जाएगा। ये कितने mm का है? 8 mm का है। और इधर भी 8 mm थिक हो जाएगा। तो इसका 8 और इसका 8 ऐड कर दिए 16 mm। तो 12 इंच + 16 mm करना है। तो इधर भी ऐसे चिपका दो एज पे, इसको भी एज पे। सो यू आर स्टिकिंग दिस ऑल्सो ऑन एज, दिस ऑल्सो ऑन एज, दिस ऑल्सो ऑन एज, दिस ऑल्सो ऑन एज। बट वी आर एडिंग एक्स्ट्रा 16 mm बिकॉज ऑफ 8 mm ऑफ दिस थिकनेस एंड 8 mm ऑफ दिस ग्लास थिकनेस। तो 8 + 8 16। आप मानो 6 mm का बना रहे हो तो 6 mm का। सपोर्टर्स कहाँ लगाने हैं उसका भी कैलकुलेशंस होगा। मैं जो थिकनेस बताऊंगा उसमें सपोर्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं। वी डोंट रिक्वायर एनी सपोर्टर्स इफ़ यू टेक द ऑफ ग्लास विच आई एम टेलिंग यू। राइट, एडवाइजिंग। देखो, ऐसा एक्वेरियम बन जाएगा आपका। और आपको ये कैलकुलेशंस बताने हैं, समझ गए आप? ये वाले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसा करके, बराबर। बेस 12 mm + 2 साइड ग्लास 12 mm, तो टोटल 3 ग्लास ऐसे लेने हैं। राइट, तो इसके 3 नंबर्स। राइट, और अदर 2 साइड्स कैसे लेने हैं फ्रेंड्स? 12 इंच मल्टीप्लाई बाई, यानी 12 इंच और उसका जो विथ है और हाइट 12 इंच, ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसा मान लो आप। लेकिन जो उसका साइड में जो लगाने वाले हो ब्रेथ, वो कितना लेना है? 12 इंच + 8 mm, बराबर। सॉरी, 16 mm। ये 16 आएगा, समझ गए? तो ऐसा करना है आपको। कोई भी तकलीफ हो तो कमेंट्स में प्लीज़ पूछ लीजिए। अच्छा, अभी 2-3 फीट का टैंक का बनाने का पूरा मेथड अलग है, देख लीजिए पूरा। हाँ, मैं थोड़ा ब्रॉड करके पहले समझाऊंगा फिर समझाऊंगा। देखो, सेंटर पीस जो ग्लास है, राइट, द सेंटर ग्लास विच यू आर टेकिंग दैट विल बी ऑफ 2 फीट × 1.5 फीट।
means normally we make no planted tanks almost 1.5 feet height as per आप you can cut your glass from the person who, glass shop as per your requirements, लेकिन calculations it will be helpful from my these examples. देखो ये 2 फीट इंटू 1 फीट यानी 2 फीट इसकी जो लेंथ है, 1 फीट इसका ब्रेथ है. एक ग्लास ऐसा कटवा लीजिए और ये 2 ग्लास है उसकी एज पे लगाना है, यानी ये एज जो मैंने पहले स्क्रीन में पढ़ाया समझाया, साइड में जो होता है वहाँ चिपकाना है इसको, राइट. यानी इसको 1.5 फीट इसका जो हाइट है 1.5 फीट प्लस 8 mm कटवाना पड़ेगा क्योंकि 8 mm का ग्लास है. तो 8 mm ये नीचे ही चिपकने में चला जाएगा ये ग्लास. तो आपको 1.5 फीट का हाइट चाहिए तो 8 mm नीचे चला जाएगा यहाँ साइड में चिपकने में, तो 1.5 फीट ऊपर रहेगा. समझ गए. तो 2 ग्लास ऐसे कटवाने, इधर भी सेम, राइट. सो on the edge you will get this attach this glass of 1.5 feet. This is the its breadth plus 8 mm because that much will go by sticking on the edge of the center glass, right, the bottom glass. Okay, now what you will do, see these two, ये दोनों आपको साइड में ऊपर चिपका देने एज पे, और ये जो 2 है वो बीच में यहाँ ऊपर लगाना है, ऊपर, एज पे नहीं लगाना है. मैंने बोला एज यानी साइड में, ऊपर यानी ग्लास के ऊपर रखना है. ये दोनों सैंडविच हो जाएंगे इसके बीच में, इधर भी, राइट, सैंडविच हो जाएंगे. और पट्टियाँ सब रखना है, मैं प्रैक्टिकली एक्वेरियम बना के भी दिखाने वाला हूँ. तो ये बीच में चिपका देना है आपको, राइट. और क्या क्या चाहिए वो भी. तो आपको इसके कैलकुलेशंस कैसे करने हैं फ्रेंड्स, ऐसा करना है. बेस ग्लास जो है वो एक कटवाना है 2 फीट इंटू 1.5 फीट, राइट. बिग साइड ग्लास यानी ये दोनों की बात चल रही है, मैं बोलूँगा तब स्क्रीनशॉट लेना है. बिग साइड ग्लास ऐसे 2 लेने हैं, 2 इंटू 1.5 फीट प्लस 8 mm, यानी उसका ब्रेथ कितना है 1.5 फीट प्लस दुकान वाले को बोलना 8 mm पॉलिश करने के बाद इतना रहना चाहिए. और जो साइड के स्मॉल ग्लास है वो कंप्लीट 1.5 फीट इंटू 1.5, इसमें कोई सपोर्टर की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स. तो ऐसा अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. देखो परफेक्ट में रख लिया. तो दुकान वाले को एक्वेरियम दिखाना है और ये इसका फ़ोटो दिखाना है और वो एग्जैक्टली ऐसा काट के देगा. कौन सा सिलिकॉन यूज़ करना है, अभी अमेज़ोन में सेल चल रहा है एकदम सस्ता, यानी इतना सस्ता मैंने मंगवाया है, आप चौंक जाओगे, राइट. तो ये 2 mm का हो गया. 4 mm में भी 4 फीट में भी ऐसा ही करना है फ्रेंड्स, 3-4 फीट में भी, राइट. उसमें क्या है कैलकुलेशंस, 3-4 फीट में 3 एग्जैक्टली यही मेथड से करना जो 2 फीट में मैंने समझाया है, राइट. वो सारा मैंने एक वीडियो में नहीं डाला, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा. आप बोलोगे तो मैं 3-4 फीट का भी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा. उसमें यही मेथड है, 2 फीट वाली मेथड करनी है, लेकिन ग्लास कौन से mm का लेना है वो मैं दिखा रहा हूँ. 3 फीट में आपको सपोर्टर नहीं चाहिए तो 10 mm का ग्लास लेना है. तो बेस ग्लास में क्या कर देना है 3 इंटू 1.5 फीट, राइट. बिग साइड ग्लासेस में क्या करना है, यहाँ 3 फीट आ जाएगा, 1.5 फीट, ये 10 mm ले रहे हो तो 10 mm ले लेना, राइट. और ये स्मॉल ग्लासेस कैसे आएंगे, वो एग्जैक्टली ऐसे ही आएंगे क्योंकि साइड 1.5 होगा, ये खाली बदल जाएगा 3 और ये 10 mm. 4 फीट कैसे बनाना है, उसका बेस ग्लास 4 इंटू 1.5 होगा, राइट. साइड वाले कैसे हो गए 4 इंटू 1.5 प्लस ये 12 mm होगा 4 फीट में, समझ गए. और आप बोलोगे तो मैं दूसरा वीडियो डाल दूँगा 3 और 4 फीट के लिए. और स्मॉल वाला कैसे बनाना है, उसमें तो यही रहेगा 1.5 1.5, खाली कि कौन चेंज होगा, ये दोनों 4 फीट हो जाएंगे
और ये बदलता रहेगा। तो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ फ्रेंड्स ब्लू लाइन से, किसको बदलना है आप स्क्रीनशॉट लेने से पहले ये चेंज करना होता है, बाकी सब वो ही रहेगा अगर 1.5 फीट हाइट रखना है तो समझ गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, अभी ग्लास का वेट कितना हो जाता है अगर आप, इसका एक टेबल मैंने निकाला है। देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से 8 mm से। 8 mm का एक ग्लास जो होता है वो 1.86 kg पर स्क्वायर फुट। तो आप अपना पूरा टैंक का स्क्वायर फुट्स निकाल दीजिए, बहुत आसान है ना। जैसे मैं आपको बताऊं इसका क्या मतलब होता है, ये 2 × 1.5 यानी 3 स्क्वायर फीट। तो कितने का वजन हो जाएगा 8 mm ग्लास का, 1.86 × 3 यानी ऑलमोस्ट 6 फीट, अरे 6 kg। उससे ज़्यादा इसमें होता है 12 mm ग्लास में। एक स्क्वायर फुट टुकड़ा आपको कितना होगा 2.78। तो नीचे का बेस 4 × 1.5 यानी 6 स्क्वायर फीट हो गया। तो 6 इंटू ऑलमोस्ट 3.25 जैसा है। सो 4 × ऑलमोस्ट 3 दैट इज 4 3 12 kg। ओनली वन पार्ट ऑफ योर aquarium base only will be of 12 kg. Are you getting? So it will be very heavy. So when you tell the shopkeeper ke your iron stands, when you are going to get iron stand, तो tell that stand should be such high grade quality कि एक छोटा हाथी भी उस पर बैठ जाए नहीं तो भी वो टूटना नहीं चाहिए। समझ गए? क्योंकि इसी कैलकुलेशंस के हिसाब से आप 60 to 70 kg का खाली ग्लास होगा 4 फीट का। ओके, उसमें प्लांट्स, मिट्टी, सॉइल, रॉक्स, ये सब मिला के 100 kg तक हो सकता है, राइट, ऑल डेकोरेशंस एंड ऑल दैट। और पानी कितना आएगा 250 kg, 200 to 250 kg। तो ये करीब 400 किलो हो जाएगा। तो आपका जो नीचे स्टैंड है काफ़ी मजबूत होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। अच्छा, कौन सा सिलिकॉन लोगे आप? देखो सबको पता है डॉसिल का, तो लेकिन मैं वैकर यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, राइट, वैकर। मैंने अब तक एक्वेरियम किससे बनाए? वैकर जीपी, यानी जनरल पर्पस वाला जो वैकर है उसी से मेरे 4 एक्वेरियम बने, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट एंड 4 फीट। लेकिन अभी मैंने मंगवाया एक प्रोफेशनल वैकर, क्योंकि ये जब मैंने मंगाया ना 300 रुपीज़ में पड़ा था मुझे। अभी मुझे वैकर 121 प्रोफेशनल एक्वेरियम मेकर्स का है, जो नॉर्मली 500 रुपये तक मिलता है, 400 से 500। वो मुझे कल मिल गया है 270 रुपीज़ में। आप अमेज़ोन में सर्च करना वैकर 121, अभी सेल चल रहा है समर में, तो ये 270 में मिल गया है। ऐसा एक जो मैंने जीपी का यूज़ किया था उतनी ही साइज़ का ये भी आता है। इससे आप 4 फीट का एक कंप्लीट टैंक बना सकते हो, ऊपर से बचेगा, जिससे 1 फीट का बन जाएगा। समझ रहे हो आप 1 फीट के लिए मंगवा रहे हो या 2 फीट के लिए मंगवा रहे हो, तो बचा हुआ आप आपकी खिड़कियों में से जहाँ पानी आ रहा है, एल्यूमिनियम विंडोज़ में से बारिश में, वहाँ आप इससे काम कर सकते हो वेदर प्रूफिंग का। तो सोने पे सुहागा। यानी मैं आपको कैलकुलेशंस करके बता दूँ, 1 क्यूब फुट जो ये हम ग्लास यूज़ कर रहे हैं ना दोस्तों, वो फ्लोट ग्लास होता है। समझ रहे हो? वो सुपर क्लियर ग्लास हम नहीं यूज़ करते, बहुत महंगा होता है और हमारे जैसे छोटे शहरों में मिलता भी नहीं है वो। तो फ्लोट ग्लास से ही मेरा 4 फीट टैंक बना है, बहुत वंडरफुल होता है अगर आप क्लीन करके रखोगे तो ये फ्लोट ग्लास जो होता है ना, तो इसको भी आप चेक करना, दुकान में बोलना कि जिससे आप काट के देने वाले हो उसका क्वालिटी मुझे दिखाओ, ये फ्लोट से इन्फीरियर वाला कोई क्वालिटी आपको ना दे, क्योंकि ऐसा सब होता है और मेरे साथ हुआ है। समझ रहे हो? इसलिए मैं पर्सन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो आप मानो एक 1 फीट का टैंक बना रहे हो, तो उसमें लगभग 300 to 400 के अच्छे से अच्छे ग्लास आ जाएंगे। हमारा ग्लास का साइज़
6 mm से लेके कोई लोग 12 mm तक यूज़ करते हैं, राइट। तो इसका साइज़ हो जाएगा 60 से लेके 110 रुपया स्क्वायर फीट, राइट। तो आपका 1 फुट में मानो 300 से 400, इसका 270 का आपने सीलेंट यूज़ किया, तो आपको 500 से 600 रुपये में हाई क्वालिटी का, क्योंकि आप तैयार ले लोगे 300-400 का कई जगह से, तो वो लोग क्वालिटी सीलेंट्स यूज़ नहीं करते, थोड़े टाइम में ही लीकेज के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, समझ गए आप। तो ये सब कैलकुलेशंस चार्ट्स का भी आप कॉपी निकाल सकते हो। और आने वाले में और मैं DIY एक्वेरियम्स पूरा मैं 1 फीट 2 फीट का बनाने वाला हूँ, तो उसका वीडियो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा समझाने वाला हूँ आपको कितना सस्ता पड़ रहा है और कैसे पट्टियाँ कहाँ लगानी है, आप सब्सक्राइब कर लो। थोड़े दिनों में ही मैं 1 फीट का एक्वेरियम तो बनाने ही वाला हूँ, एक क्यूब टैंक बनाने वाला हूँ मेरा प्लांटेड, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ और लो टेक वाला मोस्टली रहेगा, या फिर सस्ते में सस्ती चीज़ में लगा के बहुत अच्छा एक क्यूब एक्वेरियम बना रहा हूँ, एकदम ब्यूटीफुल लगने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप उसमें काफ़ी सारा सीखने वाले हो। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर पूछिए वीडियो के इसमें कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, तो फ्रेंड्स थोड़ा पार्ट रह गया है, तो ये वीडियो में एक और जोड़ रहा हूँ। देखो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैंने ब्रेसिस कहाँ लगाने हैं ना, वो मैं रह गया था, ये चार्ट तो मैं ऐड कर रहा हूँ यही वीडियो में। देखो मैं ब्रेसिस अगर आपको कब लगाने होंगे, अगर आप थिकनेस ये सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसे ऐसे ब्रेसिस लगाने पड़ेंगे, आप पढ़ लेना है ठीक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाला अगर मानो आप ये यूज़ कर रहे हो ग्लास, तो आपको कोई ब्रेसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं 4 फीट टैंक में ब्रेसिस रिकमेंड करूँगा। अगर आप ये ग्लास ले रहे हो, वो कैसे करना है वो प्लीज़ देख लीजिए। So for 4 feet tank only, even if you are using 12 mm glass, I will recommend braces. Just check here, suppose this is your 4 feet tank. तो आपको यहाँ 4 पट्टियाँ कट करवानी है। पट्टियों के साइज़ क्या रहेंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ चेक इट। देखो आपका मानो एक पट्टी जो है, राइट, ये 12 mm की पट्टी रहेगी। इसका लेंथ हाइट जो होगा 1.5 फीट होगा, और इसका जो ब्रेथ होगा वो 1.5 इंच होगा। पट्टी थी थिकनेस 12 mm, राइट। सो द हाइट विल बी 1.5 mm, द ब्रेथ विल बी 1.5 इंच। ऐसी कितनी 4 नंबर्स यू हैव टू गेट कट फ्रॉम द शॉपकीपर, राइट। एक बड़ा पट्टा कट करवा लीजिए 6 इंच का, उसमें से 4 टुकड़े करवा दीजिए 1.5 फीट के। इसको यहाँ 4 कॉर्नर्स में चिपका देना है। आई विल शो यू हियर, अंदर की तरफ, जैसे मेरा 4 फीट के टैंक में लगाए हैं, आपको कई बार दिखा होगा अंदर से। ऐसे कॉर्नर्स में टिक्स लगवा देने हैं, पूरे सिलिकॉन सब जगह इतना लगा देना और अंदर लगा देना है, एक ही ट्यूब से हो जाएगा। सो ये बहुत फ़ायदा करेगा। और ऊपर से आप लगाओगे नहीं तो फिर कोई फ़िल्टर लटकाना हो, कोई लाइट अच्छा रखना हो, तो बार बार गंदा होगा, उसको क्लीन करना है आपको। हैंड अंदर क्लीनिंग के टाइम में पूरा इधर से इधर तक घुमाना हो, तो बीच बीच में ब्रेसिस आते रहेंगे, नीचे ब्रेसिस ऊपर ब्रेसिस, सब इतना गंदा लगेगा ना। उससे अच्छा यहाँ साइड में 4 लगा दीजिए, पता भी नहीं चलेगा। आप ग्लासेस के लगाओगे, इतने अच्छे भी लगेंगे कई बार, अगर ठीक से लगाए हैं तो आपने। इसको पूरा सिलिकॉन लगा दीजिए और ये पूरा सेट हो जाएगा, समझ गए आप। तो ये काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये 4 फीट के टैंक के लिए ये है। और ये पॉइंट भी आप याद रखना फ्रेंड, जो मैंने पहले बताया है कि आपको खाली 2 फीट का जो टैंक है, इसमें ब्लू लाइन वाला पोर्शन ही बदलना है एज़ पर थिकनेस। और ये चार्ट, सारे चार्ट्स का एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके कोई भी कमेंट्स है मुझे प्लीज़ बताइए। ये सारा हमने फ्लोट ग्लास के बेसिस पे कैलकुलेशन किया है। नॉर्मल इंडिया में सब फ्लोट ग्लास से ही एक्वेरियम्स बनाते हैं। एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास बहुत कॉस्टली और छोटे छोटे शहरों में मिलते भी नहीं हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।